नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज से हम आपके लिए एक नए सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं। इस सिलसिले का उन्वान जो है वो क़ससुल अहदीस है और इसमें हम सबक आमोज़ कहानियाँ जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सही हदीस में या हसन अहदीस में बयान की हैं वो आपके सामने रखेंगे। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमूमी वाज़ के अंदर भी जो ये कसस हैं इनकी बड़ी अहमियत होती है। ये हमारी ज़िंदगी के बहुत करीब चीज़ें होती हैं और इससे हमें हमारे दिल पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं और इससे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। चुनांचे यही वजह है कि कुरान मजीद में भी अल्लाह तबारक तआला ने जहाँ कसस का जिक्र किया अंबिया अलैहिस्सलाम का और अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों का और बुरे बंदों सभी का उसमें तज़किरा मिलता है, जिसको हम कससुल कुरान कहते हैं। इस तरह अहदीस रसूल अलैहिस्सलाम में भी हम देखते हैं कि बहुत सारी अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी मरवी हैं जिनमें बनी इसराइल और पहली वाली अक़वाम जो है उनके किस्से जो है वो बयान किए गए हैं। किस्सा बेसिकली जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है कि किसी के निशाने राह पे चलना। दूसरे लफ्ज़ में ये कहा जा सकता है कि किसी की अमली ज़िंदगी जो है उसको देख कर अगर आप कोई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं तो उसको किस्सा कहा जाता है। चुनांचे हम जैसे मैंने कहा कि हम लोग जो है वो सही हदीस से ये किस्से बयान करेंगे और सही हदीस जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वो हदीस होती है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी रुकावट के बगैर पहुंचती है। उसके अंदर तमाम रावी मौजूद होते हैं और दूसरे ये कि ये रावी जो है किसी भी इल्ज़ाम तराशी से पाक होते हैं, इतने नेक और परहेजगार होते हैं कि उनसे किसी गुनाह बड़े का सरज़ाद हो जाना नामुमकिन होता है। हत्ता कि सगीरा गुनाह भी उनसे होने का एहतमाल कम से कम होता है। अगर उनसे कोई सगीरा गुनाह हो भी जाए तो अल्लाह ताला से वो इस्तग़फ़ार करते हैं और उसके ऊपर असरार नहीं करते। इसके अलावा उनकी एक और बड़ी खूबसूरत बात होती है ऐसे लोगों की जो रावी होते हैं सही हदीस के, कि वो अपने से बड़े लोगों के जो नेक लोग होते हैं उनकी बात की मुखालफत नहीं करते। चुनांचे मैं आज आपके लिए एक सही हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिसे हज़रत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सही मुस्लिम में रवायत किया है। ये सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत आई है और आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल जो है उसका एक बहुत ही नेकोकार आदमी आबद शख्स था जो अपनी सौमा में अपनी इबादतगाह में हमेशा अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहता था और इंतहाई परहेजगार और नेकोकार इंसान था। याद रखें कि ये बनी इसराइल जो है बेसिकली आपके ज़हन में होना चाहिए कि ये हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ये पोते बनते हैं। इनका लक़ब जो है इसराइल था और अरबी में इसको अब्दुल्ला कहते हैं, यानी कि उर्दू में उसको कहा जाएगा कि अल्लाह का बंदा। तो बनी इसराइल से मुराद यह है कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटों की बात है। तो यानी कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद जो है वो बनी इसराइल कहलाती है। बनी इसराइल में से ये शख्स था, इसका नाम जुरैह था और ये बहुत ही परहेजगार नेक और हर तरह से अल्लाह ताला का अताअत गुजार और लोगों के अंदर भी उसकी बड़ी कदर व कीमत थी, उसका बड़ा ख्याल करते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उसकी वालदा उससे मिलने के लिए आई और उसने देखा कि मेरा बेटा जो है वो इबादत में मसरूफ़ है। उसको थोड़ी सी परेशानी हुई, उसने अपने बेटे को आवाज़ दी, लेकिन जैसी हज़रत जुरैह ने अपनी वालदा की आवाज़ सुनी तो उनके लिए एक ज़हन में आया कि मैं अब अल्लाह की इबादत करूँ या अपनी माँ का जवाब दूँ। चुनांचे उसने अपने अल्लाह तबारक तआला से जब हम कलाम हुआ तो उसके ज़हन में यही आया कि मुझे अल्लाह ताला की इबादत जो है वो करते रहना चाहिए और वालदा की बात का जवाब नहीं देना चाहिए। अब ये आपके ज़हन में बात आती होगी कि अगर इतने नेक आबद इंसान की वालदा जो है उसको अपने बेटे को उसने क्यों आवाज़ दी। उलमा कहते हैं कि ये बनी इसराइल के उस ज़माने में इबादत के अंदर अगर बंदा को मशगूल हो तो उनके वालिदैन अगर उसको सवाल करें तो वो उसका जवाब देते थे। चुनांचे वालदा ने जब देखा कि उसके बेटे ने जवाब नहीं दिया तो उसने फ़िलहाल दरगुजर किया और वो वापस चली गई। रवायत में आता है कि
अगले दिन फिर वो अपने बेटे से मिलने के लिए आई। लाजमी अमर है कि उसको कोई ना कोई ज़रूरी काम होगा, अदरवाइज़ तो ऐसे मुमकिन नहीं है कि वो बार बार वहाँ पे आती। तो उसने अपने बेटे को फिर आवाज़ दी। फिर हज़रत जुरैह जो है उन्होंने कहा कि या बारी ताला, मैं तेरी इबादत में मशगूल हूँ, उधर से मेरी वालदा हैं, अब मुझे बता कि मैं क्या करूँ। तो चुनांचे उन्होंने फिर फैसला किया कि नहीं, मैं अल्लाह ताला की इबादत को नहीं तोड़ूंगा और अपनी माँ का जवाब नहीं दूंगा। अब देखें कि वालदा को अपनी बात पे लाजमी अमर है कि वो पता नहीं किस काम के लिए आई थी, उसका क्या अलमिया था, उसकी क्या मुसीबत थी। वो बड़ी देर अजुर्दा हुई और उसने कहा कि ऐ अल्लाह, मेरे बेटे ने मेरी बात नहीं सुनी, तो ऐ अल्लाह मैं दुआ करती हूँ कि ये किसी फाहिशा औरत का मुंह देखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत में यहाँ पे अल्फाज का मफहूम आता है कि आपने फरमाया कि अगर वो कहते कि ये किसी फाहिशा औरत से मुब्तला हो जाए तो अल्लाह ताला उसकी वो दुआ भी कबूल कर लेते। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि माँ बाप जो है उनकी दुआ की हैसियत, उनका मकाम जो है वो किस कदर ज़्यादा है। चुनांचे रवायत में आता है कि उन्हीं दिनों में वहाँ पे जो जिस आबादी के करीब हज़रत जुरैह का वो सौमा था, वहाँ पे एक फाहिशा औरत रहती थी। लोग उसकी जुरैह की बहुत इज्जत करते थे, कहने लगी कि तुम सारे लोग बेवकूफ़ हो, ये इसका ढोंग है, ये नकली आदमी है, झूठा आदमी है। चुनांचे उसने कहा कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं इसके जो है नेकी परहेजगारी का खोल उतार कर दिखाती हूँ। चुनांचे वो हज़रत जुरैह के पास गई और उसने अपने आप को पेश किया कि वो उनके साथ बुराई करें, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। यहाँ तक कि वो औरत जो है गुस्से में आई, उसने कहा कि मैं तो इतनी खूबसूरत बाकमाल थी, मेरे पर तो लोग मरते हैं, तो ये कैसा अजीब आदमी है कि इसने मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं की। चुनांचे वो वहाँ से करीब ही एक सौमा के करीब एक आदमी जो चरवाहा था, वो बकरियाँ चराया करता था, वो उसके साथ गई और उसने उसके साथ बुराई का अर्तकाब किया। और फिर कुछ अरसे बाद जब उसको बच्चा पैदा हुआ तो लोगों में एक चली गई। लोगों ने पूछा ये तुम्हारे पास बच्चा कैसे है? कहने लगी कि ये जुरैह का बेटा है। लोगों को बड़ी परेशानी हुई कि ये तो हम तो उसको बहुत नेकोकार और परहेजगार इंसान समझते थे, तो इसने ऐसे हरकत कर दी है और ये तो इसने हमारे एतमाद को तोड़ा है, और हमारी बच्चियां, हमारे बेटे, सारे लोग इसके पास जाते थे, इसके चूमते थे, इसका एहतराम करते थे। चुनांचे वो लोग आए अपनी कसियाँ और अपने कुदाले लेकर और उसकी जो खानकाह है उसको तोड़ना शुरू कर दिया। जब जुरैह रहमतुल्लाह अलैह जो है वो बाहर निकले, उन्होंने पूछा क्या मसला है? उन्होंने कहा कि तुम तो सही आदमी नहीं हो, तुमने ये किया है, आपने कहा कि मुझे 2 नफल नमाज पढ़ लेने दो, उसके बाद मैं आपका जवाब देता हूँ। चुनांचे उन्होंने कहा ठीक है तुम नमाज पढ़ लो। उन्होंने नमाज पढ़ी। नमाज के बाद उसने कहा कि वो औरत को लेकर आओ। उस औरत का जो गोद में बच्चा था उसको उसके सर पे हाथ फेरा। उसके बाद कहा कि बेटा बताओ कि तुम्हारा बाप कौन है? चुनांचे कहा जाता है कि वो बच्चा बोला, उसने कहा कि मेरा बाप फलां चरवाहा है। चुनांचे वो लोग जो है वो बड़े शर्मिंदा हुए और उन्हें माफ़िया मांगी तलाफ़ी के लिए। उन्होंने कहा जी कि हम तो आपका ये जो माबद गिराया है इसको हम सोने और चांदी से बनाते हैं। कहने लगे नहीं, आप बस मिट्टी का ही बना दो, मुझे सोने और चांदी का नहीं चाहिए। और अल्लाह तबारक ताला ने मेरे पर करम किया है और अपनी मेहरबानी किया और मेरे ऊपर से इस इल्ज़ाम को दूर किया है। दोस्तों, इस हदीस को बयान करने का मकसद ये था कि एक तो ये है कि आज भी हमारे यहाँ उलमा में शवाफ़े तो कहते हैं कि फ़र्ज़ नमाज भी हो, अगर वालिदैन जो किसी आदमी को आवाज़ दें तो उसको अपनी नमाज तर्क करके अपने माँ बाप का जवाब देना चाहिए। अलबत्ता अहनाफ के यहाँ ये है कि जो नफल नमाज है उसमें अगर वालिदैन देखे बगैर अपने औलाद को आवाज़ दें तो औलाद को चाहिए कि वो उसका जवाब दें और अपनी नमाज जो है वो तर्क करें। लेकिन इसके साथ वो कहते हैं अगर माँ बाप को पता चल जाए कि औलाद जो है वो नमाज पढ़ रही है, चाहे वो नफल नमाज है, तो उस सूरत में उनको जवाब नहीं देना चाहिए। बहरहाल मेरे नुक्ता नज़र से ये है कि अगर जवाब फौरी तौर पर ना दिया जा सके तो अपनी नमाज को इंसान को इंतहाई मुख्तसर करना चाहिए और उसके बाद ताकि अपने माँ बाप की जो है वो तकलीफ़ जो है उसको दूर किया जा सके। और इससे एक और भी सबक मिलता है कि माँ बाप की दुआ अपनी जगह पे इतनी बड़ी है कि अल्लाह ताला उसको रद्द नहीं करते। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है, आपने फरमाया कि
باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے میری اولاد میری دعا جو ہے میری امت کے لیے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ امت کے لیے اگر حضور علیہ السلام دعا کریں تو اللہ کیسے قبول نہیں کریں گے. اور اس سے یہ لگا کہ اگر باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے گا تو وہ کیسے قبول نہیں ہوگی. تو دوستو ہمیں اپنے والدین کا بڑا خیال کرنا چاہیے. اور ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے تو وہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے, وہ بھی یہ امام مسلم علیہ الرحمہ نے صحیح حدیث میں بیان کیا ہے کہ ایک کا شخص آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری والدہ کا. پھر پوچھا تو آپ نے کہا تیری ماں کا. پھر اس نے سوال کیا تو آپ نے کہا تمہاری ماں کا. اور چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا کہ تیرے باپ کا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر باپ جس کا درجہ جو ہے وہ چوتھے نمبر پہ ہے خدمت کے اعتبار سے, اس کی دعا اگر اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے تو وہاں 3 گنا دعا اس کی جو ہے وہ زیادہ مقبول ہونے والی ہے. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دوستو دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کردہ حدیث کے مطابق اپنے والدین کی صحیح طرح خدمت کرنے کی توفیق دے, ان کی بد دعا سے بچنے کی توفیق دے. اور اگر ہم کسی وقت عبادت میں مشغول بھی ہوں تو اپنی عبادت کو مختصر کریں. اگر نفل میں عبادت میں دور سے ہمیں آواز ملتی ہے اور ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ جیسے بعض والدین کسی کو فالج ہوا ہے, کوئی اپنی تکلیف میں ہے, تو اس صورت میں تو بالکل کوئی آدمی اپنی نماز کو اوپر نہ ٹھہرا رہے بلکہ فوری طور پر اپنے والدین کی خدمت میں حاضر ہو اور ان کی تکلیف دور کرے, اور دور کر کے اللہ تعالیٰ کی اپنی نگاہ میں اپنی مقبولیت کا درجہ حاصل کرے. وما علینا الا البلاغ.